Hi, I myself R.K. Dubey and you are watching my channel R.K. Allahabadi. You are most welcome in my channel. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लिए हैं। आज का विषय वस्तु है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन उसके भी पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आप लोग YouTube चैनल पर एक बहुत बड़ा परिवार बनाते जा रहे हैं। हर एक बच्चा ये जैसे लग रहा है कि एक मिशन मूड में काम कर रहा है, वो बच्चों को जोड़ता जा रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इस बात को मुझे कहना नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह आप लोग बनाए रखिए, बाकी हम अपना काम कर ही रहे हैं। तो फिलहाल आइए देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज का विषय वस्तु है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको खूब बढ़िया से समझेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, फ्यूचर का मतलब आने वाला समय। और परफेक्ट का मतलब ये होता है कि उस आने वाले समय में जिस कार्य का जिक्र आपसे किया जाएगा वो पूरा हो चुका होगा। टेंस का मतलब कार्य, यानी आने वाले समयों में पूरा होने वाले कार्यों के बारे में जिक्र किया जाता है कि यदि कोई कार्य आने वाले अमुक समय में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। किसी निश्चित समय में, आने वाले किसी निश्चित समय में यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि कल इस समय तक हम लोग अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो देखिए, कल आने वाला है, तो जो कल आने वाला है उस समय में इस समय तक हम लोग अपना पाठ याद कर चुके होंगे। इस बात की फिक्सेशन किया जा रहा है, इस बात को निश्चित किया गया है कि कल आने वाला समय है। और जो कल आने वाला समय है उसमें हम लोग अपना पाठ इस समय तक कंप्लीटली याद कर चुके होंगे, उसमें कुछ बाकी नहीं होगा। और जब कुछ बाकी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है परफेक्ट हो गया। जैसे मैंने कह दिया कि 10 अप्रैल को जो आने वाला है, आज तो मान लीजिए मार्च चल रहा है, लेकिन 10 अप्रैल को हम सब इस समय एग्जाम हॉल से निकल चुके होंगे, यानी पेपर समाप्त हो चुका होगा। तो जो 10 अप्रैल आएगा उस समय हम लोग क्या कर चुके होंगे, अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो ये है हमारा विशुद्ध रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी आने वाले समयों में एक निश्चित समय पर कार्य पूरा। देखिए, 10 अप्रैल को एक निश्चित समय है, कल एक निश्चित समय है। यदि मैंने कह दिया कि आज मान लीजिए कि मार्च चल रहा है और 1 अप्रैल की बात मैं कह रहा हूं कि जो आने वाला समय है, अभी 1 अप्रैल को मैंने कहा कि 1 अप्रैल को इस समय तक हम लोग गंगा में स्नान कर चुके होंगे। यानी 1 अप्रैल को यदि स्नान करने जाना है हम लोगों को, और 1 अप्रैल को कोई विशेष तिथि है धर्म के अनुसार, और उस दिन यदि हमको स्नान करना फिक्स है, तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि देखो बाबू, 1 अप्रैल तक इस समय तो हम लोग गंगा में स्नान कर चुके होंगे। तो 1 अप्रैल आने वाला है, यानी एक निश्चित समय, और उस निश्चित समय में हमारे स्नान करने की प्रक्रिया इस समय तक पूरी हो चुकी होगी। तो आने वाले उस समय जो कि निश्चित है, उस समय में यदि किसी कार्य के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जैसे आप हिंदी में जब पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, तो एक और तरीका है। जैसे आपको टीचर पढ़ाए होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। एक ये भी तरीका है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं तो कैसे अनुवाद करते हैं। तो आइए अनुवाद करने का नियम सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल लगता है, लेकिन आप हमेशा विल ही लगाएंगे। मैंने बार बार बताया, मॉडर्न ग्रामर में विल का ही प्रयोग आगे चलता जा रहा है। शैल को भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं विल या शैल के साथ है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द। यदि अन्य शब्द है तो अन्य शब्द में क्या आता है, प्लेस एंड टाइम, ये अदर वर्ड में आते हैं। यानी अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा विल हैव या शैल हैव में से एक लगेगा। आपको पता है कहां विल हैव लगाना है, कहां शैल है। आई और बी है तो शैल है, बाकी के साथ विल है। लेकिन बार बार मैं बताया हूं, मॉडर्न ग्रामर में आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी कुछ हो, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर हो, चाहे आई वी यू दे प्लुरल नंबर हो, चाहे जो हो, आई हो वी हो, बाकी जितने भी हैं सबके साथ आप विल हैव का प्रयोग करिएगा, आंख मूंद कर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब का परफेक्ट में आप हमेशा जानते हैं थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड।
तो आइए करते हैं बात। जैसे मैंने कह दिया कि कल इस समय तक हम लोग गाना गा चुके होंगे, तो कल इस समय, कल आने वाला है और इस समय तक गाना गा चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है हम गाना गा चुके होंगे, तो हो जाएगा वी। अब ध्यान दीजिएगा, वी के साथ आप हमेशा पढ़े हैं, टीचर्स आपके पढ़ाए हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आप यही कहेंगे कि विल शैल हैव। ध्यान दीजिएगा, वी शैल हैव सही है, लेकिन वी विल हैव भी मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से सही है, इसमें कोई भेद नहीं है। आपको बार बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं। यदि किसी टीचर को ऐसा लगता है तो आकर हमसे मिल ले, हम और स्पष्टीकरण देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वी विल हैव, कल हम लोग इस समय तक गंगा में स्नान कर चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव बाथ। कहां पर, इन द गंगा, ठीक है ना, एट दिस टाइम, एट, यानी देखिए वी सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद विल हैव लग गया, विल हैव या शैल हैव में से एक लगता है, मैंने विल हैव लगाया है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाथ, उसके बाद इन द गंगा एट दिस टाइम, इस समय तक। तो आप ध्यान से समझिए, वी विल हैव बाथ इन द गंगा एट दिस टाइम। मैंने कह दिया कि हम कल इस समय तक पत्र लिख चुके होंगे, कल हम इस समय तक पत्र लिख चुके होंगे, या मैंने कह दिया 2 अप्रैल को इस समय तक हम लोग पत्र लिख चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है 2 अप्रैल आने वाला है और 2 अप्रैल आएगा और यह समय भी आएगा, उस समय हमारे पत्र लिखने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। और जो क्रिया आने वाले समयों में किसी निश्चित समय में यदि पूरी हो गई तो जाहिर सी बात है आने वाला समय फ्यूचर, और क्रिया पूरी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया वी का तो एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए वह के बारे में कह लेते हैं कि वह 2 अप्रैल को इस समय तक पत्र लिख चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ही विल हैव रिटन a letter on April at this time, यानी आप देखिए ही लगाएं और उसके बाद विल है और राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप अदर वर्ड को लिखते चले गए। तो इस तरह से हम अनुवाद कर लेते हैं और बड़ा ही सरल होता है। अब मान लीजिए कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, कि मान लीजिए कि आपको इसमें नॉट लगाना है कि वी विल हैव, ठीक है ना, बाथ इन द गंगा एट दिस टाइम। मान लीजिए नॉट लगाना है कि हम लोग इस समय तक गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे, ठीक है, यानी गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे। अब नहीं लगाना है तो आपको बार बार बताया गया, वी विल नॉट हैव लगेगा या वी विल हैव नॉट बाथ्ड, ये क्या लगेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा और अगले वीडियो में मैं जरूर स्पष्टीकरण दूंगा। लेकिन ये है कि अभी तक मैंने कोई कार्य नहीं दिया, इस समय ये आपको मैंने कार्य दिया कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा ये जरूर बताइएगा। उसके बाद अगले वीडियो में तो हम बताएंगे। तो चलिए इसके बाद ये देखिए कि विल हैव और भी कहीं आप पढ़े हैं क्या, ध्यान से समझिएगा, विल हैव और भी कहीं पढ़े होंगे। मान लीजिए कि आने वाले समय में कोई चीज मेरे पास होगी, मेरे पास कोई चीज होगी, जैसे मैंने कह दिया मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, तो आप क्या कहेंगे, आई विल हैव अ कार। तो ध्यान दीजिएगा कोई चीज पास रखने के लिए भी विल हैव का प्रयोग किया जाता है या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास एक घर होगा, तो जाहिर सी बात है क्या कहूंगा, आई विल हैव हाउस। तो ये विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कहीं कुछ पास रखने के लिए भी किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि इसको मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, ठीक है ना, मेरे पास एक कार है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव अ कार। उसके मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, यानी मेरे पास एक कार है यानी वर्तमान में, तो आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी यानी बीते हुए समय में, तो आई हैड अ कार। अब मेरे पास एक कार होगी तो आई विल हैव अ कार या आई शैल हैव अ कार, दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से विल हैव का प्रयोग किया जाता है।
और भी क्या है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक जिस तरह से आप पास्ट परफेक्ट में दो कार्यों का होना पाया जाता है पढ़े हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में भी दो कार्यों का होना पाया जाता है और इस चीज को आपको पढ़ना है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका होगा। वहां पर क्या था, पास्ट परफेक्ट में मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था, यानी बीते हुए समय में दो कार्यों का होना पाया जाता था, एक का पहले उसके बाद दूसरे का, ये बीते हुए समय में। लेकिन आने वाले समयों में भी तो ऐसा हो सकता है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं हूं और एक वह है। मैंने कहा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी आई के स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी ही पहुंच चुका, यानी आने वाले समय में। आज तो मान लीजिए कि जो भी तारीख है उस डेट में कह रहा हूं, अगले डेट के लिए मैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी वह पहले पहुंच जाएगा, मैं बाद में पहुंचूंगा। तो इस तरह से यानी आने वाले समयों में भी दो कार्यों का होना पाया जाता है, और जब आने वाले समय में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो अनुवाद किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं, और तुरंत आप कर लेंगे। देखिए जैसे आ गया मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका होगा। बहुत आसान है, एकदम एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पास्ट परफेक्ट वाला वीडियो आप पढ़े होंगे और दो कार्यों का होना पाया जाता है तो यह भी बड़े आराम से आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते थे पास्ट परफेक्ट में, जब हम पढ़े थे दो कार्यों का होना पाया जाता था, तो सबसे पहले हम निर्धारित करते थे कि कार्य कौन सा हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। तो सबसे पहले यह निर्धारित कर लीजिए कि आने वाले समयों में जो कार्य हम पूरा करेंगे उसमें से कौन सा कार्य पहले होगा और कौन सा कार्य बाद में होगा। तो देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी उसका स्कूल पहुंचना पहले नंबर पर होगा और मेरा स्कूल पहुंचना दूसरे नंबर पर होगा। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि पहले और बाद शब्द से मतलब नहीं रखते हैं, बाद में पहले और बाद शब्द से मतलब रखते हैं। पहले यह निर्धारित कर लेते हैं कि कार्य कौन सा पहले हो रहा है। देखिएगा एक बार और बता दे रहा हूं कि जब आने वाले समयों में दो कार्यों का होना पाया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसा होता है, जिस तरह से आप पास्ट परफेक्ट में पढ़े थे। जैसे आप पढ़े थे ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी बीते हुए समय में डॉक्टर बाबू आए उसके पहले मरीज बाबू चल दिए, तो ये तो आप पढ़ लिए थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, यानी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो जिस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट को पढ़े थे उसी प्रकार से इसको भी पढ़ना है, कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, यह निर्धारित करेंगे कि कार्य कौन सा पहले हो रहा है। जो कार्य पहले होता है हमेशा उसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट में कदापि नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले निर्धारित करिए कौन सा कार्य पहले हो रहा। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका, यानी वह जो है वो पहले पहुंची और ई बाबू बाद में पहुंची। यदि वो पहले पहुंच रहा है तो देखिए जो कार्य पहले होता है उसको किस में बना देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसको किस में बना देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब पहले शब्द यदि लगा है, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट पहले बन जाएगा। और अब आपका कॉमन सेंस काम करेगा, जब फ्यूचर परफेक्ट पहले बन गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में बन जाएगा। तो वह स्कूल पहुंच चुका होगा, बना दीजिए, ही will have reached to school, he will have reached to school, वह स्कूल पहुंच चुका होगा। पहले के अंग्रेजी बिफोर, उसके बाद मेरा स्कूल पहुंचना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहुंच बनेगा, आई reach to school। एक तरीका है। अच्छा मान लीजिए यही ऐसे पूछ दिया गया कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद वह स्कूल पहुंच चुके होगा, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। यहां पहले लगाकर पूछा है तो ऐसे बन गया। मान लीजिए ऐसे पूछ दिया गया कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद वह स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी पहले मैं पहुंच जाऊंगा उसके बाद वह भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब बाद और पहले का अंतर आ गया। तो कुछ ना करिए, बस यहीं पर बाद लिख लीजिए।
मान लीजिए बाद वाला कंडीशन आ गया, यानी मेरे स्कूल पहुंचने के बाद वह स्कूल पहुंच चुका होगा। और जब बाद, अब इसको मैं पहले वाला मिटा दे रहा हूं, आप एक बार उसको लिख लीजिएगा, फिर बाद वाला सेट करके लिख लीजिएगा। अब पुनः निर्धारित करते हैं कि कार्य कौन सा पहले होगा। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद वह स्कूल, यानी मैं पहले पहुंचूंगा, यानी अब देखिए यह कार्य पहले नंबर पर हो रहा है और यह कार्य दूसरे नंबर पर। बाद शब्द लगा है तो जाहिर सी बात है, जो कार्य पहले होता है उसको किस में बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। जो कार्य बाद में होता है उसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहले शब्द लगा था तो फ्यूचर परफेक्ट पहले बना, जब बाद शब्द लगेगा तो फ्यूचर परफेक्ट बाद में बनेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट को बाद में बना दीजिए तो कॉमन सेंस कहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले बन जाएगा। यानी वह स्कूल पहुंचा, उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बना दीजिए ही। अब ही को प्रेजेंट, सॉरी, वह स्कूल पहुंच चुका होगा, इसको जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो ही रीच। और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में ही सी इट द सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगा देते हैं। तो देखिए जिन क्रिया शब्दों के अंत में ओ, एस एच, सी एच तथा डबल एस आते हैं वहां एस लगाते हैं। यहाँ एस मैंने लगा दिया। ही रीचेस कहां पर? टू स्कूल। ही रीचेस टू स्कूल। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाद के लिए आफ्टर। आफ्टर, और इसको किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? I will have reached to school. क्लियर? तो इस तरह से इसका अनुवाद कर लेते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यह चीज समझ में आ गई होगी। और यदि नहीं आई होगी तो अगले वीडियो में मैं इसका एक प्रैक्टिस सेशन, यानी 2 क्वेश्चन पर लिखकर इसका प्रैक्टिस करा दूंगा। और जो मैं पूछा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि नहीं बता पाते हैं फिर भी हम अगले वीडियो में उसको जरूर बताएंगे। और इसका प्रैक्टिस सेशन कराकर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बता दूंगा। और इस तरह से हमारा टेंस का पूरा सीरीज समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके भी बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा टेंस एक ही घंटे के अंदर रिकवर कर दिया जाए। यानी जब मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाना हो तो एक ऐसा वीडियो भी होना चाहिए कि जिसमें टेंस को हम एक ही बार में क्या करें, 1 घंटे या आधा घंटे में बैठकर पूरा का पूरा 12 टेंस हम रिवाइज कर लें। इस टाइप का एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और वह वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। यानी मात्र 1 ही घंटे के अंदर पूरा, यानी जो 1 महीने में आप पढ़ते हैं उसको 1 घंटे में कंप्रेस करके और बहुत ही अच्छे सरल ढंग से दे दूंगा, जिससे जो आपको चीजें कभी नहीं भूलेंगी और आप पढ़कर हमेशा याद रखेंगे। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और अन्य लोगों तक, मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं टेंस के अंतिम वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।